हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीपीएससी के माध्यम से लिया गया एक एग्ज़ाम जो 19/4/2002 में हुआ था, उसमें पूछे गए सभी सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। और जो भी प्रश्न हमारे लिए नया होगा उसको हम याद करेंगे, ताकि हमारा आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम तैयारी कर सकें। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है ब्रुसेल्स में। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो वो है भाग 3 में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को हमला करने वाला मोहम्मद अत्ता किस देश का निवासी था? तो वो था मिस्र का। कौन सा युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है? तो वो द्वितीय विश्व युद्ध को। सांची स्तूप किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? सैयद अहमद खां। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने। एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ है? तो वो है आगरा में। भारत के संविधान में कितनी सूची है? तो वह है 12। किन अनुच्छेदों में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो वह है 12 से 35। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 किसको जोड़ता है? तो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। फिर उसके बाद है अंगामी जनजाति किस राज्य में रहती है? तो वो नागालैंड में। किस राज्य में रहती है? नागालैंड में। फिर उसके बाद है नेपोलियन किस देश का वासी था? तो वो था फ्रांस का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इलाहाबाद में। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। हमारी पृथ्वी की आयु लगभग कितने वर्ष है? 4500 मिलियन। किस नदी का जल निकास सबसे अधिक है? तो वो है कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो नदी। अंटार्कटिका में बर्फ़ की औसत मोटाई कितनी है? तो वो है 2000 मीटर। कितने मीटर? 2000 मीटर। फिर उसके बाद कह रहा है डीडीटी क्या है? तो डीडीटी एक तरह का कीटनाशक दवा है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में चीफ जस्टिस सहित कितने जज होते हैं? तो 33 + 1 का ये है, मतलब 33 जज होंगे तो एक चीफ जस्टिस होंगे, तो टोटल 34 होते हैं। भारत के नागरिक को निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की जाती है? तो 39A। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी CGI। किस हाईकोर्ट में सबसे अधिक मुकदमे विचाराधीन है? तो वह है इलाहाबाद। नागालैंड राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 1962 ईस्वी में। किसके लिए होली लैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फिलिस्तीन के लिए। पृथ्वी पर सबसे कम तापमान किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया है? तो वो है वर्कोयांसक। पंजाब में सर्दी के मौसम में वर्षा किस कारण होता है? तो वो पश्चिमी चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। संसार का कौन सा नगर सबसे बड़ा है? तो वो है टोक्यो। कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? चीन का मंडारिन भाषा। फिर सवाल है कि संसार में सुगर बॉल किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को। ग्रांड ट्रंक रोड की योजना किसने बनाई थी? तो शेरशाह सूरी ने। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? प्रशिक्षकों को। भारत की पहली नारी कौन थी जो केंद्र में मंत्री बनी? तो उनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर। अफ्रीकन गांधी किनको कहते हैं? नेल्सन मंडेला को। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। नागा अर्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? तो वो थे कनिष्क के। अफलातून किसका शिष्य था? तो वो थे सुकरात का। चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? सन यात सेन। औरंगजेब किसका बेटा है? तो शाहजहां का। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम। ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांति का बापू कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक। फिर उसके बाद है हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। स्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है? विटामिन C का। किसको लूनर कास्टिक कहा जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को। कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है? वो है नेपच्यून।
पॉलिस्टर किसका यौगिक है? तो यह है एरोमेटिक अम्लों का। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो फ्लोरीन युक्त अल्किन का। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो फ्लोरीन है। आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर आयोडीन क्या होगा? तो अपचायक की तरह कार्य करेगा। एक अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? तो 4। किसकी उपस्थिति के कारण साबुन बेकार हो जाता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण। अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा तनु से सांद्र विलयन की तरफ पानी के बहाव को क्या कहते हैं? उसे परासरण कहते हैं। दूध क्या है? तो एक कोलाइडी विलयन है। 2 विलयन समान परासरण दाब के हैं, वे क्या कहलाते हैं? समपरासरणी विलयन। घरेलू उपभोग में विद्युत किसमें मापा जाता है? तो किलोवाट घंटा में। वर्णधानता यानी कलर ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी का उपचार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका इलाज नहीं होता है। पीले प्रकाश में हरे रंग की वस्तु कैसे दिखाई देगी? तो वो सफ़ेद दिखाई देगी। प्रकाश का कौन सा गुण माध्यम पर निर्भर करता है? तो वो है आवृत्ति। आँख में निकट दृष्टता किसके कारण होती है? तो वो आँख के लेंस के कारण। आँख के लेंस में फोकस दूरी के कमी के कारण। परमाणु बम का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम तो विखंडन के सिद्धांत पर। क्या हीलियम परमाणु के पास नहीं है? 6 न्यूक्लियॉन नहीं है। हड्डी उत्तक का मुख्य अवयव है कैल्शियम फास्फेट का। किसान सामान्यतः अनाज के बाद दाल पैदा क्यों करता है? यह मृदा के लिए लाभकारी है। कूट फल क्या है जिसमें अंडाशय के अलावा पुष्प का कोई अन्य भाग विकसित होता है? उसे कूट फल कहा जाता है। उत्पादक जीव किसे कहते हैं? जीव जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकता हो। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो एल्बुमिन है, एल्बुमिन। नाइट्रेट को नाइट्राइट में उपचेत करने वाला तत्व कौन सा है? तो वो मोलिबेडनम है। विश्राम के समय तंत्रिका झिल्ली कैसा है? तो Na की अपेक्षा K+ के लिए अधिक परागम्य। सेलुलोज क्या है? तो एक बहुसैकराइड है। पौधे की वृद्धि मापने के लिए जो यंत्र का उपयोग में लाया जाता है वो क्या है? तो वो है ऑक्सोनोमीटर। वाई क्रोमोसोम पर लिंग सहलग्न जिन कहाँ पहुँचते हैं? तो सभी पुरुषों में। कौन वसा में घुलनशील है? तो कैल्सिफेरॉल है। सांड बैल से अलग क्यों है? क्योंकि यह शुक्राणु उत्पन्न करता है। पेप्टाइड सहलग्नक किसमें उपस्थिति है? तो प्रोटीन में है। फिर उसके बाद है विज्ञान के एक शाखा जिसके अंतर्गत जीव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो वो पारिस्थितिकी कहलाता है, यानी इकोलॉजी। एक मनुष्य की आँख कितने छोटी वस्तु को देख नहीं सकते हैं? तो 100 माइक्रोन के छोटी वस्तु को। अपचायक क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं? नम आयु के संपर्क में आने पर सफ़ेद कॉपर सल्फेट नीला क्यों हो जाता है? क्योंकि यह जल योजित हो जाता है। बिना बूझा चूना क्या कहलाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है। लोहा किससे निस्तारित होता है? तो हेमेटाइट से। गोबर गैस में क्या होता है? तो वो मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन होता है। सूखी बर्फ किसको कहा जाता है? तो वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अमलगम में क्या होता है? तो मरकरी होता है। गर्म करने पर कपूर का क्या होता है? वो ऊर्ध्वपातित हो जाता है, यानी कि सब्लिमेशन हो जाता है। रेडियम की खोज किसने की? तो मैरी क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की? मैरी क्यूरी ने। अल्फा किरणों के समान अनावृत होने पर वस्तुएं कैसे दिखती है? तो अदृश्य होती है। अनिश्चितता का नियम किनके द्वारा दिया गया था? तो हाइजेनबर्ग के द्वारा। शुष्क हवा में ध्वनि तरंग का वेग नम हवा की तुलना में कैसा होगा? तो वो होगा कम। गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात क्या है? तो वो है 1। फिर उसके बाद है लास्ट सवाल, तापमान में वृद्धि के साथ द्रव का स्पर्श कोण क्या होगा? तो वो घटेगा। तो यह था बीपीएससी के माध्यम से लिया गया एक PYQ क्वेश्चन जिसको हम सभी ने देखा है, और इसमें जो नया प्रश्न होगा हम सबके लिए उसको हम याद करेंगे ताकि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए हम अपना तैयारी कर सकें। आप लोग भी अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली जारी रखें ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से निकाल सकें।